तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनता के जनादेश में। तो अभी हम जैसे कि आपको पता है पॉलिटिकल पॉडकास्ट कर रहे हैं और पंजाब के ग्राउंड पे जाके हम हर विधायक से मिल रहे हैं और हर अधिकारियों जो कि अलग अलग बोर्ड के चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और एक पॉडकास्ट सीरीज चला रहे हैं जिससे कि पंजाब के अंदर जो ग्राउंड पे काम हो रहे हैं उसे जनता के सामने लाया जा सके। क्या ग्राउंड पे तस्वीर बदली है पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद या नहीं, या क्या क्या बदलाव आए हैं पुरानी सरकार के मुकाबले, उन चीजों पर हम लगातार बात कर रहे हैं। तो आज हम हमारे संग मौजूद है राजपुरा से विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत तो धन्यवाद। मैम, पहले तो मैं आपसे आपके लाइफ के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। अभी हम पॉडकास्ट सीरीज में जनरली क्या कर रहे हैं ना कि ताकि एक जो विधायक होता है या नेता होता है या जो पार्टी का लीडर्स होते हैं उनको लोग जानते हैं, नॉर्मली उनके वॉलंटियर जानते हैं या फिर आम लोग भी विधायक की नजर से देखते हैं कि सोचते हैं कि इन्हें इतनी बड़ी एक पदवी मिल गई है, लेकिन उनका जो संघर्ष होता है पूरी एक लाइफ जर्नी होती है उसके बारे में नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ताकि जनता से कनेक्ट हो सके और जो पार्टी के चाहे कार्यकर्ता हो चाहे पार्टी के सपोर्टर्स हो आपके या आम जनमानस हो, उन तक आपकी बात जा सके। इसके लिए हम जानना चाहेंगे, आपकी पहले लाइफ के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, मैं शुरू से सोशल वर्क करती थी। सोशल वर्क का मेरे को शुरू से शौक था और एक होमली वाइफ थी, साथ में बिजनेस लेडी थी, अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस करती थी। और जैसे कि एक लेडी का होता है कि अपने परिवार को देखना, वो मेरा सबसे पहला कर्तव्य था। घर में बुजुर्ग भी थे तो हम सब मिलके रहते थे। और सोशल वर्क करना मेरे को इसलिए अच्छा लगता था कि जो कोई अनाथ बच्चे हैं या विडो लेडीज, उनका मेरे मन में शुरू से ही था कि इन बच्चों का या इन लेडीज का कुछ ना कुछ किया जाए। इसलिए मैंने कई एनजीओ भी ज्वाइन की हुई थी, तो वो मैं काम करती थी। पर जब मैंने अन्ना हजारे संघर्ष देखा तब मैं दिल्ली रहती थी। तो उस मोमेंट में मैंने अपने आप को, हम देखने गए, हमें लगता था जब अन्ना जी आए हैं तो कि नए महात्मा गांधी आए, नए गांधी जी आए हैं, तो हम उनको देखने गए, वहां अच्छे विचार लगे। तो वहीं पे जब दिल्ली से मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, तो वो ये कि बीइंग एक लेडी संघर्ष तो काफी करना पड़ता है, पर अगर फैमिली का साथ हो तो वो संघर्ष फिर कम हो जाता है। मेरे को मेरे हस्बैंड का साथ शुरू से ही रहा है जी। नहीं, बहुत बढ़िया बात है क्योंकि एज ए आपने कहा ना वुमेन तौर पे, तो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी काफी कम हो रहती है और बोला भी जाता है कि रोका जाता है, महिलाएं उस तरीके से आगे उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो मेरे ख्याल से आप जैसे कई विधायक और जो एमपी काफी सारे अलग अलग स्टेट में, इनफैक्ट जो आम आदमी पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाया था आतिशी जी को दिल्ली में भी, तो कहीं ना कहीं उदाहरण भी बनते हैं कि महिलाओं का भागीदारी ताकि बढ़ सके। जी जी बिल्कुल। तो इस बारे में आपका क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब महिलाओं की भागीदारी राजनीति में मतलब किस तरीके से और पुरजोर तरीके से बढ़नी चाहिए? देखिए, एक महिला होती है जो एक घर चला सकती है, बच्चे पाल सकती है, तो वो राजनीति भी कर सकती है। ये नहीं है कि नहीं कर सकती, उनको मौका मिलना चाहिए। वही जो आपने कहा कि बहुत सारे घरों में होता है कि लेडीज को आगे नहीं आने दिया जाता। तो मैं अपनी बात करूंगी, मेरे को मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा। जहाँ मेरे को अरविंद केजरीवाल जी के आइडियाज, उनके विचार बहुत अच्छे लगे, तो मेरे को उनका था कि इनके साथ लग के हम भी कोई अच्छा काम कर सकते हैं। तो लेडीज को मैं यही कहूंगी कि लेडीज को जगह मिलनी चाहिए पॉलिटिक्स में। एक लेडी सब कुछ कर सकती है, एक माँ बन के काम कर सकती है, एक पत्नी बन के काम कर सकती है, तो एक नेता बन के भी काम कर सकती है। आम आदमी पार्टी पंजाब में आई थिंक सबसे ज्यादा लेडीज विधायक है, 13 हैं, 13 की गिनती में है। हाँ, पर इनको अगर मैं कहूँ कैबिनेट में जगह कम मिली है, तो वो मेरे को उम्मीद है कि हमारी पार्टी जरूर करेगी, क्योंकि इस बार अगर पंजाब के इलेक्शन की बात करें 2022 के, तो लेडीज ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चाहे वो लेडीज की गारंटी के कारण लिया या किससे भी लिया। लेडीज दुखी थी, पंजाब का जो माहौल चल रहा था पिछली सरकारों का, तो लेडीज को ऐसा था कि हम पलटा करेंगे। हम गांव में जाते थे, लेडीज यही कहते थे कि नहीं, हम आपके साथ हैं। हमारे साथ वो लेडीज लगी जिनको राजनीति का कुछ पता नहीं था और खुद कहते थे कि हमें राजनीति की एबीसीडी नहीं पता, पर आपको देख के हम आगे आना चाहते हैं। तो बीइंग ए लेडी, जब मैं राजपुरा में आगे आई, पार्टी ने मेरे को सम्मान दिया। सबसे पहले पार्टी ने मेरे को सेक्टर इंचार्ज बनाया था महिला विंग का, उसके बाद मेरे को जोन इंचार्ज बनाया, उसके बाद मेरे को पार्टी ने ब्लॉक इंचार्ज बनाया, फिर अब पार्टी ने मेरे को पार्टी का खजांची बनाया, है ना, ट्रेड विंग का प्रेसिडेंट मेरे को बनाया, अब मेरे को पार्टी ने एमएलए बनाया। तो मैं अपनी पार्टी की तो ऋणी रहूंगी हमेशा कि एक होमली वाइफ को आज पार्टी ने इतनी ऊंचाई पे लाई है पार्टी। तो जब मैं राजपुरा की सड़कों पे गलियों पे निकलती थी तो लेडीज यही कहती थी कि बहुत अच्छा लग रहा है कि राजपुरा में पहली बार एक लेडी आगे आई है। मुश्किलें आई, ओपोनेंट पार्टियों ने बहुत कहा कि एक लेडी क्या कर सकती है, एक लेडी को क्या आप रात को उठा लोगे, और अगर हमारे मन में कुछ करने की धारणा है तो हमारे लिए दिन रात कुछ नहीं है।
और ना ही एक लेडी किसी बात से कमजोर है। जी। अगर हम बात करें राजपुरा की, राजपुरा विधानसभा की, तो आप यहाँ से जीते हैं, लगभग 3 साल हो चुके हैं और जी 2 साल बचे हैं अगले चुनाव में। जी आप ऐसे कौन से काम देखती हैं जो कि पहले की सरकारों ने मतलब नजरअंदाज किया या फिर उनकी नीयत में कुछ कमी थी जो यहाँ पे नहीं कर पाए, जी। और उन कामों को आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनने के बाद, आपके विधायक बनने के बाद आपने किया है? देखिए, राजपुरा एक बड़ा शांति प्रिय शहर है। जी। एक तो जो हमारे पिछले विधायक थे ना, उनका डर बहुत था यहाँ पे, ओह, उनका पर्चों वाला डर था। वो जो भी कोई बोलता था उन पे पर्चा डाल देते थे। जी। एक डर था। सबसे पहले मैंने एक कसम खाई थी कि मैं राजपुरा से डर निकालूंगी। जी। आज कोई भी बंदा, आप किसी से भी पूछिए, तो एक बंदा भी नहीं कहेगा कि हमें एमएलए ने कभी धमकाया है, जहां हमें डराया है। दूसरा, राजपुरे के कामों की बात करें, जी। आउटर कॉलोनियों में कभी एक ईंट भी नहीं लगी थी। आउटर ओके। कॉलोनियां बहुत बुरा हाल था। हाँ, सेंटर में सड़कें बनी थी, वो जो दिखती थी कि जी बिल्कुल। राजपुरा में बड़ा विकास हो रहा जी, है। जी। आउटर कॉलोनियों में कभी एक ईंट भी नहीं लगी थी। जी। उसके बाद हमारे पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती थी जो पार्किंग की पर्ची काटते हैं हॉस्पिटल और तहसील में। जी। हॉस्पिटल में क्या था, डॉक्टर की पर्ची तो 10 रुपए की थी, पार्किंग की 20 रुपए की थी। जी। लोग हमारे पास आके रोते थे। और मैं बड़े फक्र से कहूंगी कि पूरे पंजाब में राजपुरा एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें अब ना हॉस्पिटल में पर्ची लगती है, ओके। ना वहां पे पर्ची लगती है। हमने सबसे पहले आके पर्ची बंद की, लोग इस बारे में बड़े खुश हैं। जी। दूसरा, राजपुरा का आपने बस स्टैंड देखा होगा, जी, गगन जी। चौक में एक सफेद हाथी बनाया हुआ था। इनका क्या टारगेट था कि इसको अनसे बिल्डिंग करके इसको जगह को बेच देंगे। जी। हमने वो बस स्टैंड चलाया। आज देखिए सारी बसें आ रही है, बिल्कुल। पूरी खुशहाली हो रही है वहां जी। पे। राजपुरा में ईएसआई हॉस्पिटल है, इसको हमने 100 बेड का हॉस्पिटल अप्रूव करवाया। ओके। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे अभी हमारे बन रहे हैं, जैसे एक सैनिक भवन बन रहा है कि हमारे फौजी भाई, उनकी विडोज को बैठ के मीटिंग करनी है, कुछ करना है। व्यापार भवन बन रहा है ना, हमारे पूर्वांचल भवन बन रहा है। और भी जैसे गलियों सड़कों के तो काम कॉमन है ना, जी, जी। ये तो चलते ही रहेंगे। और एक हम वेंडर मार्केट बना रहे हैं जी। जो मार्केट में रेहड़ियां खड़ी रहती जी, हैं, जी, ट्रैफिक जाम रहता है। वेंडर मार्केट कंप्लीट हमारी तकरीबन हमारी कंप्लीट है, तो बहुत जल्दी अलॉटमेंट कर दी जाएगी। हमने वो काम पकड़े हैं जो लोगों को चाहिए। सड़कें गलियां तो बनती रहेंगी। पहले सरकारों का क्या होता था, सड़कों गलियों पे पैसा बर्बाद कर देती। हमारी म्यूनिसिपैलिटी से ही काम हो रहे हैं। अब म्यूनिसिपैलिटी में पैसा कहाँ से आया जो पहले नहीं था, क्योंकि हमने जो उनके खाने वाले रास्ते थे ना वो बंद कर दिए। अब सारे काम हो रहे हैं। हॉस्पिटल में आप जाके देखिए, पंजाब सरकार की ओर से इतनी सहूलतें हैं, सारी दवाई फ्री मिल रही है। पहले यहाँ 200 के करीब ओपीडी होती थी, आज आप देखिए 1000-1200 है। लाइनें लग जाती हैं। पहले एक लड़का कंप्यूटर पे था, आज मैंने वहां 3 कंप्यूटर करवा दिए। तो लोगों को इस बात की फैसिलिटी है। मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं, उसकी फैसिलिटी है। टेलों तक पानी पहुंच रहा है गांव में, गांव के लोग खुश रहे हैं। गांव में पंचायत भवन बन रहे हैं, आंगनबाड़ियां बन रही हैं। हमारे मानयोग सीएम साहब का एक ही सपना था कि जो हमारे कम्युनिटी सेंटर टाइप गांव में बने, जहाँ पे लोग दुख सुख का प्रोग्राम कर सके। पैलेस में हर बंदा नहीं जा सकता, उसी हिसाब से हम बना रहे हैं। हमारे ग्राउंड बन रहे हैं। हमारा सपना है कि हमारा यूथ ग्राउंडों में आए, एक्सरसाइज करे, तो वो फिट रहेगा। ग्राउंड बन रहे हैं। टोबो, सबसे ज्यादा क्लेश की जड़ गांव में टोबा होता है, पॉन्ड जिसको कहते हैं, तालाब, उनकी सफाई चल रही है, उनको अच्छा बना रहे हैं ताकि गांव के लोग भी शहरों वाली लाइफ जी सके। तो ये चीजें हम कर रहे हैं। कोई भी, हर एक पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी में हर एक में है कि कई पब्लिक आती है, किसी का कोई काम है, साथ के साथ काम करो, लोगों को ये लगे कि हाँ आम आदमी की सरकार है, कोई नई चीज हुई है। तो ये सारे काम हमारे चल रहे हैं। और हमारा सबसे बड़ा, जब हमारा एक नलास मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, उसको जाने को रास्ता नहीं था। लोग रोंग साइड जाते थे, एक्सीडेंट होते थे, डेथ होती थी। वो मैं जैसे ही हमने 16 तारीख को हमारी सरकार बनी, मैंने 17-18 को मैं दिल्ली पहुंच गई नितिन गडकरी जी के पास कि जी हमें यहाँ पे क्रॉसिंग चाहिए, हमारा पुल, हम चाहते थे कि पुल ही नया बन जाए, पर उन्होंने कहा पुल नया नहीं बनेगा, पुल को ऊंचा उठा के इसके नीचे से रास्ता दे देंगे। तो वो काम चल रहा है। वो मैं कहूंगी कि राजपुरा के लिए मेरी सबसे बड़ी प्राप्ति है जो भोलेनाथ के आशीर्वाद से मेरे को मिली है। नहीं, बिल्कुल। अच्छा मैम, अगर अलग बात करें, अभी फिलहाल एक मुहिम चल रही है पंजाब के अंदर, भगवान मान जी की, रंगला पंजाब के लिए जी। और ड्रग्स मुक्त पंजाब की बात करी जा रही है। जैसे पहले खुशहाल पंजाब होता था, लेकिन बीच में जो काफी एक लंबा समय रहा है जब जो हमारे यहाँ का यूथ है, या तो वो पलायन कर गया अधिकतर, या नशे की उसमें लत में पड़ गया। कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा दुखद बात है, लेकिन अब उसको सुधारने की कोशिश भगवान मान जी द्वारा की जा रही है। ग्राउंड लेवल पे आप किस तरीके से देखते हैं, इसका असर कैसे देखते हैं और कितना तेजी से काम होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, इसका इफेक्ट तो बहुत पड़ रहा है। अब हम गांव जा रहे हैं, डेली के 3 गांव कर रहे हैं। ओके। लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बुजुर्ग ध्यान से सुन रहे हैं। और बुजुर्ग कई बार उठ के, कोई लेडीज उठ के हमारे कान में बताती हैं, जी हमारे पिंड में वो बंदा नशा बेचता है,
जो नहीं बता सकती थी। बिल्कुल। हमारे साथ एसएचओ जाते हैं, जब एसएचओ वहां पे अपील करते हैं लोगों को, लोगों ने पहले पुलिस का डर होता था बिल्कुल, कि हम पुलिस को बताएं ना बताएं, जब एसएचओ खुद अपील कर रहे हैं तो लोगों को हौसला होता है। अब हम कल एक गांव में गए तो वहां पे सारे गांव ने उठ के कहा जी हमारी तो पंचायत ही नशा बिकवा रही है, तो एसएचओ साथ में थे, उन पे तुरंत कार्रवाई हुई। तो इसका बहुत फर्क पड़ रहा है, लोगों के मनों में भी आ रहा है कि नशा छोड़े, उनको एक जैसे होता है ना तिनके का सहारा मिल गया कि भगवंत मान जी हमने जो वादा किया था अब वो नशा बेचने वालों की सफाई कर रहे हैं, तो हम भी इसमें अपना योगदान दें, तो लोग खुद ब खुद आगे बढ़ रहे हैं और इसका बड़ा फायदा हो रहा है हमें। जी नहीं बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम अगले उस पर बात पे चलें कि जब हमने इस पे हम लगातार पॉडकास्ट के लिए जब इसका प्रचार कर रहे हैं तो लोगों के सवाल, कुछ जो पार्टी के सपोर्टर हैं आपके, काफी सवाल आए, उसमें से एक कॉमन सवाल जो ये आ रहा था कि कम्युनिकेशन गैप के बारे में, कि काफी सारे वॉलंटियर ऐसे मतलब जो बता अलग अलग जगहों के जो ऑल ओवर पंजाब में, एक तो कि जो काम हो रहे हैं उनकी डिटेलिंग नहीं पहुंच पाती है, तो ये एक थोड़ा सा एक इशू आता है कि काम हो रहे हैं ग्राउंड पे उनको पता है, लेकिन आम लोगों तक वो चीज का चाहे वो प्रचार के माध्यम से या फिर पंजाब के अलग अलग हिस्सों में दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है। जो स्टेट लेवल पे काम हो रहे हैं उसकी जानकारी मिल जाती है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे बाकी जगहों पे जो काम हो रहा है उसकी जानकारी नहीं मिल पाती। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये कम्युनिकेशन गैप है। काफी काम ये होते हैं कि गवर्नमेंट कर रही है, हमें भी नहीं पता होती, तो हमें भी जैसे अब जॉब्स मिल रही हैं, हाँ, जॉब्स बहुत मिल रही हैं, पर हमें नहीं पता हमारे हल्के में किसको जॉब मिली है, तो ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है। हमें पता होना चाहिए, हम उस बच्चे के घर में जाएं, बच्चे से मिलके, और भी बहुत सारे काम है। तो अब थोड़ा सा हम सोशल मीडिया भी बढ़ा रहे हैं, प्रचार बढ़ा रहे हैं, अपनी फेसबुक पे भी हम अपना कर रहे हैं, तो ये पूरे पंजाब में सोशल मीडिया पे ध्यान दिया जा रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू हमने काम कोई कम नहीं किए, काम बहुत किए हैं पर लोगों तक पहुंचे नहीं। जैसे अब स्कूलों की लगा लो, अभी हम शिक्षा क्रांति की ओर निकले थे स्कूलों में, तो हमें नहीं पता था कि स्कूलों में इतना काम हो गया, तो अब वो चीजें हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लोग खुश हो रहे हैं कि जी हमारी सरकार ने इतने काम किए बट हमें पता नहीं चला। बल्कि इसी का आई थिंक मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, लोकसभा में बल्कि आप काफी ज्यादा वॉलंटियर नहीं वाली बात बोली कि लोकसभा में शायद इसी चीज का नुकसान हुआ क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि काम कहाँ कितने हुए हैं। और लोकसभा क्योंकि ज्यादातर विधानसभा मिक्स होती है तो दूसरी विधानसभा वाले को पता ही नहीं है कि और जगहों पे क्या काम हो रहा है। बिल्कुल नहीं, ये मैं मानती हूँ कि कम्युनिकेशन गैप का इस हमें लॉस हुआ है, पर अब सोशल मीडिया की ओर बहुत ध्यान दिया जा रहा है और लोगों को पता चल रहा है। वैसे लोग आजकल लोग भी सियाने हैं, जिस गांव में काम होता है ना तो लोग खुद भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि हमारे यहाँ काम हो रहा है, तो इसलिए लोग भी खुश है, लोग खुद आगे बढ़ के आ रहे हैं। जैसे अब टेलों तक पानी आ रहा है, कई जगह हमारे पास अभी न्यूज नहीं पहुंची कि टेलों तक पानी आ गया, हमारे पास प्रशासन की ओर से देरी से पहुंची, पर फेसबुक के जरिए हमें पता चल गया कि गांव के लोग वहां पे खड़े होकर भगवंत मान जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि सीएम साहब ने हमारे टेलों तक पानी पहुंचा दिया। वो चीजें हो रही है। जी बिल्कुल। और एक अगर बात करिए कि एक और बात चलती है कि वॉलंटियर्स के मतलब क्वेश्चन आए थे, मैंने कल आपके लिए पोस्ट भी किया था अलग अलग ग्रुप में, तो एक क्वेश्चन था उनकी जनरल क्वेश्चन था कि आप हर से पूछिएगा कि काफी सारे वॉलंटियर तक कम्युनिकेशन गैप एक जनता से था ही, कई वॉलंटियर के संग भी हो जाता है, बहुत जगहों पर है कि जैसे किसी वॉलंटियर को कोई काम कराना है, कोई चीज जाननी है तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आती है, मतलब या फिर आम नागरिक भी है, बहुत सी स्कीमें जैसे आपने बताया कई लोगों को स्कीमों के बारे में नहीं पता लग पाता या फिर उसके ऊपर जानना, मतलब बेसिकली क्वेश्चन ये था कि क्या तरीका क्या होना, किस तरीके से इसका क्या चयन बन सकती है जिससे लोगों को पता लग सके कि अच्छा ठीक है अगर ये कोई प्रोसेस आया इसके लिए अप्लाई क्या करना है, तो इसके लिए क्या चीज हो सकती है? देखो इससे बेटर तो सोशल मीडिया है, जहाँ जो एमएलए ऑफिस है, जहाँ एमएलए का पेज है वो उसको चेक करते रहे, है ना, एमएलए ऑफिस के साथ कांटेक्ट रखें। बहुत सारे वॉलंटियर है जिन्होंने बहुत मेहनतें की हैं, पर अब वो बैठे हैं कि बस जी हमारी सरकार आ गई है, तो वो कांटेक्ट नहीं कर पाते, कहीं उनको पता नहीं चल पाता कि क्या काम हो रहे हैं। तो इसके लिए यही है कि हम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, हमारा आम आदमी पार्टी का पेज है उस पे हम कांटेक्ट में रहें, उसको चेक करते रहें। एमएलए के पेज है, एमएलए अपना कोई भी काम करता है तो उस पेज पे डालता ही डालता है, तो इससे लोगों को पता चलता है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप है, उनमें सारा हमारे एरिया के आई थिंक हर पिंड का हर वार्ड का व्हाट्सएप ग्रुप बने। अब हमने हर मोहल्ले का भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाना शुरू किया है। हमने लोगों को भी यही कहा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अब इसके मतलब अब चला कि 2 साल बाद चुनाव आने वाला है, काफी ज्यादा, हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद ये लगातार एक बात कही जा रही थी, कांग्रेस की तरफ से ज्यादा बोला गया कि आम आदमी पार्टी का सफर, आम आदमी पार्टी ने पीक तो करा लेकिन पंजाब में लगभग खत्म होने वाला है क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं करे। अब चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं कि राजनीति की क्या लगता है, मतलब किन कामों को लेकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी? और एक इसमें ऐड करना चाहूंगा, 1000 रुपए वाली स्कीम थी, उसको लेकर शायद उसका एक काफी बड़ी बात बोली जाती है कि एक सबसे बड़ी स्कीम थी पूरे पंजाब के लिए,
तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप कैसे देखते देखियो, आपके इसमें दो तीन सवाल है। एक, जैसे आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी अब खत्म हाँ, ही है, बिल्कुल। वो यही कहते हैं। एक्चुअली उनको उम्मीद ही नहीं थी कि नई पार्टी है ये पंजाब में इतने काम कर देगी, बिल्कुल। उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि इन्होंने काम करे है, तो इसलिए ठीक है लोकसभा इनके हाथ में लग गई है, मैं ये नहीं कहती, हो सकता है कुछ हमारी कमियां हो, कोई ना कोई कमी तो रही होगी, ठीक है, तो पर ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी का आगे ग्राफ नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जो काम किए हैं आई थिंक किसी ने नहीं की। और जो आप कह रहे हैं लेडीज की स्कीम, हमारी लेडीज की 5वीं गारंटी थी 1000 रुपए की। फर्स्ट की बिजली की हमने वो दिया, हमारी एजुकेशन की थी हमने वो दिया, हेल्थ की थी वो दिया, हमने कई गारंटियां तो ऐसी दी जो हमारी हमने गारंटी अनाउंस ही नहीं की थी, जैसे सड़क सुरक्षा फोर्स, है ना, टेलों तक पानी पहुंचाना, ये तो हमने वादे किए नहीं थे। अब सैनिकों को 1 करोड़ रुपया देना, हमने वो पूरा किया। तो आप भी देखिए, इतिहास देखिए, कौन सी सरकार है जो पहले दिन ही सारी गारंटियां पूरी कर देती है, बारी बारी सारी गारंटियां पूरी होती हैं। अब हमारी बहनों की गारंटी रह गई, हम भी गांव में जाते हैं, हम यही कहते हैं कि आपकी गारंटी रहती है, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की रहती है, 2 गारंटियां रह गई हैं हमारी, बट ये हम देंगे, हम देके क्लियर करके फिर आपसे वोट मांगने आएंगे। हम दूसरी पार्टियों जैसे नहीं है कि गारंटियां पूरी नहीं की और वोट मांगने आ जाए। तो लेडीज भी समझती है, मेरे को कई लेडीज खुद उठ के कहती हैं, मैंने कहा भी आप बताओ पहले आपको बिजली फ्री चाहिए थी कि 1000 रुपया चाहिए था, तो लेडीज कहती हैं जी नहीं हमें बिजली फ्री चाहिए थी, बिजली तो एक घर की 7 से 10,000 रुपए बिल बनता है, 1000 तो एक आएगा या 2 आएगा। तो वो कहते हैं कि जी हमारे मान साहब का थैंक यू, हमारे सीएम साहब ने बड़ी लंबी सोच है कि उन्होंने पहले बिजली दी, और लेडीज की 5वीं गारंटी है वो जरूर आएगी। और ये विरोधी तो बोलते बोलते, इनसे ये पूछा जाए कि मोदी जी की तो 15 लाख अब तक नहीं आई, कैप्टन की नौकरी घर घर अब तक नहीं आई, आम आदमी पार्टी ने तो इतने काम कर दिए, 60,000 नौकरियां दे दी। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि 2027 में हम अपने कामों को लेके जाएंगे, लोग कामों से खुश हैं, बिजली से खुश हैं, गांव के लोग टेलों तक पानी से खुश हैं, जिनके घर में नौकरियां आ गई वो लोग खुश हैं, जिनके इलाज फ्री हो रहे हैं वो लोग खुश हैं, सड़क सुरक्षा फोर्स से जिनकी जानें बच रही हैं वो लोग खुश हैं। तो हम अपने जो काम किए हैं उनको लेके ही गांव गांव जाएंगे और लोग हमारा साथ जरूर देंगे। बिल्कुल। अब अंत में अगर हम चलें तो आपका कोई संदेश अगर आप जो ऑडियंस को देना चाहेंगे, अपने लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि आपने सबने मिलकर आम आदमी पार्टी बनाई और आपकी अपनी सरकार है, आपकी सरकार काम कर रही है, बस भरोसा रखिए, जिस भरोसे से आपने सरकार बनाई है, जो काम रह गया हम एक एक काम पूरा करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री सीएम साहब, हमारे भगवंत मान जी की अगुवाई में जो काम हो रहे हैं वो आज तक पंजाब में काम नहीं हुए, क्योंकि दिल्ली में हमने काम किए, अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश अनुसार भगवंत मान जी की अगुवाई में पंजाब में ऐसे काम हुए हैं जो आज तक नहीं हुए। बस मैं यही कहूंगी, भरोसा रखिए, विरोधी पार्टियों से बच के रहें। विरोधियों ने तो गलत मैसेज देना होता है, पर जो आपने आम आदमी पार्टी पे विश्वास किया, हम लोगों पे विश्वास किया, हम आपके भरोसे पे पूरा उतरेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने आज समय दिया इतना। और बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगी तो अलग अलग शेयर जरूर कीजिएगा, पंजाब के अलग अलग इलाकों में जरूर पहुंचाइएगा। और आप अपने नीचे बता सकते हैं, आपके कोई और क्वेश्चन हो, अगर बाकी राजपुरा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर मैम तक वो चीज जरूर पहुंचाएंगे। तो मिलेंगे जल्दी अगले किसी विधायक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।